दोस्तों नमस्कार। मेरे हाथ में ये 54 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, ये करोड़ों लोगों की रोजगार जो जाएगी उसका ये दस्तावेज है, ये आप कह सकते हैं। आपने पीछे गोल्डन हट ढाबा का मुद्दा सुना होगा, जिसमें राम सिंह राणा जो उसके ऑनर थे, ऐसा कहा जा रहा था कि किसानों की वो मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ढाबे के आगे पत्थर लगाए गए। हमने भी वीडियो बनाया था, डाला था। लेकिन इन सब के पीछे आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तहकीकात करके बाद में मैंने निकाला, मुझे लगा कि आखिर कैसे किसी के ढाबे का रास्ता ऐसे ही बंद कर दिया जा सकता है, वो भी नेशनल हाईवे पे। ऐसा क्यों हुआ? जब इसकी मैंने तह में पहुंचा तो जून जो पहला लॉकडाउन था, जिसमें किसानों का बिल पास किया गया था और 7 महीने से किसान वहां बैठे हुए हैं, इसी तरह से पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे जितने ढाबे हैं उन सबों के लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि सारे लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। और उसी 54 पेज का ये दस्तावेज, जिसकी चर्चा आज तक आपने नहीं सुनी होगी, हमने भी नहीं सुनी थी, मैंने इसको निकाला तो पता चला कि 26 जून 2020 को ही जितने भी नेशनल हाईवे पे ढाबा हैं, उन ढाबे वालों के लिए बेरोजगारी का वो दस्तखत इस पे साइन किया जा चुका है। और ये है वो डॉक्यूमेंट। और वो मासूम ढाबे वाले जो शायद ये 54 पेज की अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि नेशनल हाईवे ने क्या रूल बनाया। क्योंकि जैसे ही मैं, आपको पता है, पंजाब से आ रहा था, जब वो राम सिंह राणा जी वाला केस हुआ तो मैं भी वहां गया था, कुछ और आगे ढाबे पे गया, बहुत सारे ढाबे के रास्ते बंद थे। इसके पीछे की जब आप कहानी आज सुनेंगे तो हाईवे, भारत के अंदर में जितने भी नेशनल हाईवे पे ढाबे हैं वो सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। अब सुनिएगा, ये जो लेटर है वो निकाला गया है। लेटर का मैं संख्या बता देता हूं, मैं लाइव कर रहा हूं, मैं लगा नहीं सकता इसमें। 33032/01/2017 डेटेड 26 जून 2020 को ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये नियम कानून बना दिया था कि हाईवे पे जितने भी कट्स हैं उसको बंद किए जाएंगे, चाहे उस ढाबे वालों का हो चाहे किसी का हो। लेकिन इसके पीछे दलील क्या दी गई है? वो दलील ये दी गई है क्योंकि लोग टोल पे करते हैं तो उनके लिए सीमलेस ट्रैवल होना चाहिए। सीमलेस ट्रैवल का मतलब है कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो, कोई हाईवे पे घुसे नहीं। समझ में आती है? अच्छी बात है। कहते हैं डेवलप्ड कंट्री में जैसा होता है वैसे ही भारत में ये किया जा रहा है। ये जो लेटर है ये दोबारा सुन लीजिएगा। 26 जून 2020 को मैं सोच रहा था कि राम सिंह राणा जी के ढाबे के आगे पत्थर लगा दिया, कोर्ट कचहरी जा सकते थे, इतना हाइप बनाया गया कि किसानों का सहायता कर रहे हैं। किसानों के साथ मैं भी खड़ा हूं, सब खड़े हैं, किसानों की सहायता वो कर रहे थे, मुद्दा ये नहीं है। लेकिन किसी के ढाबे के आगे कोई पत्थर लगा दे, कैसे हो सकता है? कोर्ट कचहरी क्यों नहीं गए? क्यों? ऐसा इतना भी ठीक है, अन्याय है, लेकिन इतना भी अन्याय नहीं है कि कोई कोर्ट कचहरी ना जाए, किसी के घर के मुंह के आगे कोई पत्थर रख दे तो। लेकिन जब मैंने इसकी तह में गया तो ये आज वो परमिशन मेरे सामने खुल के 54 पेज का लेटर है। जनाब, भारत के पूरे हाईवे के ढाबे वाले सुन ले, और सिर्फ ढाबे वाले नहीं, जो पहाड़ी रास्ते पे जो छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे हैं उनके लिए भी है इसमें। उनको भी अभी पता नहीं होगा। यानी कि करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे जो ढाबे पे सप्लाई कर रहे थे, नमक से लेके पनीर से लेके और अलग अलग तरीके का जो छोटे मोटे सप्लायर होंगे, उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जिस किसान की वो जमीन होगा, जिन्होंने लीज पे दिया होगा 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने के, वो लीज की भी, वो जमीन भी उनके कूड़े हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी पता नहीं होगा कि 2018 में एक और नियम पास कर दिया गया है कि ढाबे के बीच से आजू बाजू 100 मीटर तक कोई आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं। अभी बहुत इस नियम पे अभी मत जाइए, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। तो भारत के जितने भी नेशनल हाईवे हैं उस सब पे जितने भी कट हैं बंद किए जाएंगे। लेकिन चालाकी यहां सिर्फ इतनी है कि ये नियम जब बनाया गया तो मैं एक लाइन गोदी मीडिया के बारे में कहना चाहता हूं। क्या इसके बारे में गोदी मीडिया ने जिक्र करी, बताया? आज उसका भुगतान करोड़ों लोग, किसान तो कर ही रहे, वो तो जाग गए, वो तो भारत के अन्नदाता है, वो तो भारत के गार्जियन है, उन्होंने तो पकड़ लिया।
लेकिन ये गरीब लोग जो ढाबे पे काम करते हैं, चाहे वो ढाबे वाले, सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। और आपके खिलाफ ये दस्तखत कर दी गई है 25 जून 2020 को। और ये 54 पेज का अंग्रेजी का ये जो दस्तावेज है ना, ये निकलवा लीजिएगा किसी से। मैंने इसमें दस्तावेज का नंबर बता दिया है, डेट बता दिया है, और ना मिले तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं सबको भेज दूंगा। खैर, इसके अंदर में आपको परमिशन कैसे मिलेगी? उस परमिशन लेने के लिए आपको कम से कम मोटा मोटा 10 लाख रुपए की फीस भरनी पड़ेगी, जहां पे भी आपको परमिशन लेना है। उसके अलावा उस अप्रोच रोड को भी आपको बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। उसके परमिशन के लिए जितने डिपार्टमेंट है, जितनी तरह की चिट्ठियां चाहिए कौन लिखेगा और कौन ढाबे वाला उसको लिखेगा? और अगर वो चिट्ठियां लिख सकता तो 5 स्टार होटल खोल के नहीं बैठा होता कि ढाबा चला रहा होता। खैर, इस पे नहीं जाऊंगा। ये सारे मैं आपको छोटा सा आंकड़ा एक बता दूं कि मेरा मकसद है कि आप लोग, आपके लिए क्या कानून पास हो गया, गोदी मीडिया उसको गोल कर गई, और जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे जितने ढाबे हैं, ढाबे पे काम करने वाले लोग हैं, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और बात करते हैं ये डेवलप्ड कंट्री की, तो उस डेवलप्ड कंट्री में कितनी बेरोजगारी है और भारत में कितनी बेरोजगारी है, रिकॉर्ड तोड़ है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। परमिशन लेने के लिए हर तरह के परमिशन है, चाहे पेट्रोल पंप का अप्रोच रोड का परमिशन हो, चाहे एमिनिटीज कोई भी सुविधाएं हो, कोई भी रिटेल आउटलेट हो, कोई भी आप दुकानदारी वहां पे चलाना चाहते हो, उसके लिए अप्रोच रोड अगर आपको बनवाना पड़े तो आपको 10,000 रुपए एप्लीकेशन फीस, 20,000 रुपए आपको प्रोविजनल अप्रूवल फीस, 2.5 लाख रुपए का बैंक गारंटी, 2.5 लाख रुपए का वन टाइम लाइसेंस फीस और 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने गलत काम किया तो 7.5 लाख ये प्लस इतना। और जब साहब इंस्पेक्शन करने आएंगे उस रोड का, उसका, और प्लस जो आप अप्रोच रोड प्राइवेट एजेंसी को हायर करके आप बनवाएंगे। अब आप सोचिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं, और किन किन को मिलेगा? चंद लोग। प्रोविजन ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को ही इतनी क्षमता होगी जो इनके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इन्होंने, ये पूरा भरपाई करके और परमिशन ले सके। और खैर, उनके पास तो डॉक्यूमेंट हो ना हो, कौन पूछेगा, परमिशन तो उनको मिल ही जाएगी। लेकिन आपका क्या होगा? वो शिव खेरा ने कहा था ना कि अगर आपके पड़ोस के घर में अन्याय हो रहा है और अगर आप चुप है तो आपकी बारी भी आ जाएगी। सबकी बारी आ गई है। सवाल यहां पे ये नहीं है कि करोड़ों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, कितने छोटे छोटे लोग वहां पे काम कर रहे थे, कितने ढाबे चला के अपना गुजारा कर रहे थे, कितनी परिवार की रोजी रोटी जाएगी करोड़ों से। आप उसको तुलना, आप जरा सोचिए, आप एक हाईवे पे कितने तरह के लोग काम करते थे, गुजरे होंगे हाईवे से, आप किस तरह से लोग रोजी रोटी चला रहे थे। भारत के हर हाईवे पे अब वो कट बंद कर दिया जाएगा और उसकी परमिशन लेना किसी ढाबे वाले के बूते की बाहर होगी, क्योंकि इस भुखमरी में आप 20 से 25 लाख रुपए कम से कम कहां से खर्च करेंगे और कौन आपको परमिशन देगा? और उसके बाद अप्रोच रोड बनवाइए, उसके जाके उनसे परमिशन लीजिए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे सारे कट बंद। माफी चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि पत्थर जो लगाए गए थे, शुरुआत हुई थी गोल्डन हट ढाबे से, उसके बाद मैंने इस तहकीकात में घुसा और ये 54 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेटर नंबर बता दिया। और पुराना जो 2013 का जो परमिशन था, जो उसकी ऑर्डर थे, उसका लेटर नंबर बता देता हूं, जिसको अमेंड करके ये नया कानून पास किया गया था 26 जून 2020 को। जब लोग पहले लॉकडाउन के भुखमरी में मर रहे थे तो 20 से ज्यादा बिल को पास करा लिए गए, जो दिखा, और ये एक नया कानून हाईवे का पास कर दिया गया। तो आप जब हाईवे बनता है, कोई एयरपोर्ट बनता है, तो किस तरह से आपको प्रॉपर्टी डीलर कहते थे वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, मकान ले लीजिए, घर ले लीजिए, दुकान ले लीजिए, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे उस रोड पे आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि आज किसान रोड पे बैठे हैं, 7 महीना से 500 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई है तकरीबन। वैसे जोड़िएगा तो 5-6 किसान हर दिन औसतन उनकी मौतें हो गई इस लड़ाई को लड़ते लड़ते।
अब इन ढाबों वालों का क्या होगा जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि ये कानून कब बन गया उनके लिए, और ये कानून बन गया उनको पता चला, किसी ने बताया। ये फर्ज किसका था? ये फर्ज था उस गोदी मीडिया का कि बताना कि हाईवे पर अगर ये कानून बना है तो वहां पे काम करने वाले करोड़ों लोग जो बेरोजगार होंगे उनके रोजगार की क्या व्यवस्था सरकार ने करी है, और अगर क्या कट बंद करना ही एक रास्ता है या और कोई अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता था, क्योंकि भारत की बेरोजगारी चरम पे है और इसके बाद बेरोजगारी कहां जाएगी आप सोच सकते हैं। आप खुद बहुत सारे आप लोग गाड़ी से चलते होंगे हाईवे पे, कितने लाखों परिवारों की रोजी रोटी उस हाईवे, कोई पान बेच रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई बीड़ी तंबाकू कुछ भी बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, कोई छोटा ठेला लगा रहा था, किसी तरह से गुजारा कर रहा था। आज उस वक्त में जब कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल, कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था खत्म थी, अब तो खोखली हो चुकी है। उस वक्त में जब रोजी रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो जो रोजगार वो करके किसी तरह से 20-25 लोगों को नौकरी देके उसकी रोजी रोटी कर दे तो रहे थे, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि अब आप आखिर में समझ लीजिए कि हाईवे को भी मोनेटाइज कर दिया गया है, कि उस हाईवे पे भी जितनी प्रक्रियाएं हैं, आपको मैं अगर आप मैं दिखा पाऊं, ये देखिए ड्राइंग भी दिया है साथ में कि कैसे आपको रोड बनाना है, कैसे करना है, ये एक आम आदमी समझ पाएगा और कर पाएगा। ये ड्राइंग की पूरी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अप्रोच रोड आपको मिलेगा। ये 5 पेज की ड्राइंग है आपको। तो हाईवे पर जो ये ढाबे के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हवाला चाहे आप किसी चीज का दे दीजिए, ये जो 26 जून 2020 को जो ये ऑर्डर निकाला गया, इस ऑर्डर के पीछे किसी ने सोचा कि करोड़ों लोग जो बेरोजगार होंगे, जिनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, करोड़ों लोगों की नौकरी खा गई है सरकार, उसके बावजूद भी ये स्टेप उठाया गया। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? इन करोड़ों लोगों का क्या होगा? और बेचारे ढाबे वाले को अभी पता भी नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा इस 54 पेज का ये ऑर्डर कब आया और ये जो लेटर इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से कब हुआ, आज तक मैंने भी नहीं देखा था। मैं जब इन चीजों के पीछे पड़ा तो आज मुझे मिला ये, मैंने कहा ये तो क्या हो गया, इन लोगों को पता ही नहीं है। आप कोर्ट कचहरी में भी जाइए, चले जाए खुलवाने के रास्ते, नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है, और जब ऑर्डर पास हुआ तब आपको पता होना चाहिए था। आपके पीछे जो गोदी मीडिया का षड्यंत्र है ना, जो मैं बार बार कहता हूं, और जो आप मुझे गाली देते हैं ना, कोई बात नहीं है, नंबर आपका भी आएगा गाली देने वालों का। ये देख लीजिए ये क्या हो चुका है। आज करोड़ों लोग, किसान, अगर 14 करोड़ खेतिहर किसान और 16 करोड़ मजदूर, 30 करोड़ उनकी जनसंख्या है, तो मेरे ख्याल से हाईवे से जिनकी रोजी रोटी चलती होगी पूरे भारत के अंदर में, आंकड़ा उतना ही बैठ जाएगा आज के डेट में, उससे कम नहीं बैठेगा। ट्रक वाले, टैक्सी वाले जो 24 घंटे रोड पे रहते हैं, और भी तरह के वाहन वाले, 22-22, 25-25 रुपए की कम से कम एक चाय, एक ढाबे पे मैं रुका था पंजाब से आते वक्त, 22 रुपए की चाय, क्या वो ट्रक वाला, वो टैक्सी वाला पी पाएगा? क्या वो 1000 रुपए के कमरे में रुक पाएगा कम से कम? जो खटिया पे जाके ढाबे पे लेट जाता था, ट्रक लगा के बाएं में साइड में लगा के, जरा उनकी सोचिएगा। ये सिर्फ ढाबे वाले नहीं, इससे ट्रांसपोर्टर जितने हैं उनके ड्राइवर्स भी प्रभावित होंगे, उनके खर्चे भी, डीजल 100 रुपए तो छोड़िए, एक ट्रिप का कितना खर्चा बढ़ेगा, और वो रुकेगा कहां बेचारा जाके। इसके ऊपर और भी डिटेल लेके आऊंगा। लेटर नंबर आपको बता दिया, 26 जून 2020 2020, लेटर नंबर 33032/01/2017, नोट कर लीजिएगा, डेटेड 26 जून 2020, और जिसको अमेंड किया गया है ये RW/NH 33023/19/99/DO3, डेटेड 24/7/2013, इसको अमेंड करके नया जो कानून बनाया गया, बेचारे किसी ढाबे वाले को पता नहीं होगा। आम जनता से लेकर के, क्योंकि हाईवे पे चलने वाले हर कोई रईस नहीं होता, 2 रुपए के चाय पीने वाले भी जनता रोड पे चलते। खैर 2 का तो चाय आज भी नहीं मिलता, 10 से कम का, लेकिन वो 10 रुपए की चाय 50 रुपए में आने वाले टाइम में आपको पीना पड़ेगा। और जहां रुकेंगे आप, वहां पे आपकी जेबें ढीली होगी। ट्रक वाले हो, बस वाले हो, सवारियां हो, चलने वाले हो, आम जनता हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पूरे भारतवर्ष के ढाबे वालों को तक की बात पहुंचे कि ये लेटर निकालें। फिर जिनको परमिशन लेने की अगर क्षमता हो,
10-20-50 लाख रुपए दे करके, तो कोशिश करें। ये जो निकला है ये सबको पता होना चाहिए इस लेटर के बारे में। ये 54 पेज का लेटर है, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये दस्तावेज है आपकी बेरोजगारी का। आखिर में सेफ्टी पर्पस की बात करते हैं, चाहे सीमलेस ट्रैवल की बात करते हैं, सब अपनी जगह सही है, लेकिन बेरोजगारी की बात कौन करेगा और इसकी वजह से जो बेरोजगारी आएगी उसके लिए क्या रास्ता निकाला गया, उसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अलग अलग नोटबंदी में क्या हवाला दिया गया, काले दिन आएंगे, बैंक सारे अमीर हो जाएंगे, सारे बैंक बंद हो गए, 15 लाख आपके अकाउंट बैंक, उसको छोड़ दीजिए, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, उसको भी छोड़ दीजिए। बैंक कंगाली के कगारे में पहुंच गए, देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई, करोड़ों लोग के रोजगार चले गए, करोड़ों व्यापारी बर्बाद हो गए, करोड़ों बेरोजगार हो गए सिर्फ नोटबंदी से। और हवाला देशभक्ति का चाशनी डाल के 50 दिन दे दीजिए, नतीजा आपके सामने है। हवाला कुछ भी दिया जाता है, जो दिखाया जाता है वो नहीं होता है, उसके पीछे ये देश नहीं बिकने दूंगा, हाईवे भी बेच दूंगा। समझ रहे हैं आप? समझिएगा चीजों को, जो दिखता है वो होता नहीं है। और सबके पीछे प्रोपेगेंडा मास्टर गोदी मीडिया जो आपको अलग अलग चीजों में उलझा के रख दिया, उसको तो मसाला दिया जाता है, अलग अलग प्रोपेगेंडा करा के मुद्दों से आप भटके रहे। इसके पीछे ही किसान ने तो अपनी बातें पकड़ ली, अब इन ढाबे वालों की बारी है। पूछे कि हम कैसे जिएंगे ये बताइए। और जो किसान सोचते थे कि उनकी जमीन करोड़ों की हो गई है, चाहे जो सोचते थे कि हम लीज देके अपना चल रहे हैं, उस जमीन की भाव पुराने भाव में आ जाएगी आपकी। क्योंकि जब वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगा तो उस जमीन के आप भाव क्या लगा रहे हैं आज के डेट में, कुछ नहीं होगा वहां पे। वो जमीन जब कौड़ी की हो जाएगी तो वो भी आपसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट आके खरीदेंगे कौड़ी के भाव में, फिर उसको वो जिस भाव देखेंगे इस्तेमाल कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरे हाथ में ये 54 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, ये करोड़ों लोगों की रोजगार जो जाएगी उसका ये दस्तावेज है, ये आप कह सकते हैं। आपने पीछे गोल्डन हट ढाबा का मुद्दा सुना होगा, जिसमें राम सिंह राणा जो उसके ऑनर थे, ऐसा कहा जा रहा था कि किसानों की वो मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ढाबे के आगे पत्थर लगाए गए। हमने भी वीडियो बनाया था, डाला था। लेकिन इन सब के पीछे आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तहकीकात करके बाद में मैंने निकाला, मुझे लगा कि आखिर कैसे किसी के ढाबे का रास्ता ऐसे ही बंद कर दिया जा सकता है, वो भी नेशनल हाईवे पे। ऐसा क्यों हुआ? जब इसकी मैंने तह में पहुंचा तो जून जो पहला लॉकडाउन था, जिसमें किसानों का बिल पास किया गया था और 7 महीने से किसान वहां बैठे हुए हैं, इसी तरह से पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे जितने ढाबे हैं उन सबों के लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि सारे लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। और उसी 54 पेज का ये दस्तावेज, जिसकी चर्चा आज तक आपने नहीं सुनी होगी, हमने भी नहीं सुनी थी, मैंने इसको निकाला तो पता चला कि 26 जून 2020 को ही जितने भी नेशनल हाईवे पे ढाबा हैं, उन ढाबे वालों के लिए बेरोजगारी का वो दस्तखत इस पे साइन किया जा चुका है। और ये है वो डॉक्यूमेंट। और वो मासूम ढाबे वाले जो शायद ये 54 पेज की अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि नेशनल हाईवे ने क्या रूल बनाया। क्योंकि जैसे ही मैं, आपको पता है, पंजाब से आ रहा था, जब वो राम सिंह राणा जी वाला केस हुआ तो मैं भी वहां गया था, कुछ और आगे ढाबे पे गया, बहुत सारे ढाबे के रास्ते बंद थे। इसके पीछे की जब आप कहानी आज सुनेंगे तो हाईवे, भारत के अंदर में जितने भी नेशनल हाईवे पे ढाबे हैं वो सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। अब सुनिएगा, ये जो लेटर है वो निकाला गया है। लेटर का मैं संख्या बता देता हूं, मैं लाइव कर रहा हूं, मैं लगा नहीं सकता इसमें। 33032/01/2017 डेटेड 26 जून 2020 को ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये नियम कानून बना दिया था कि हाईवे पे जितने भी कट्स हैं उसको बंद किए जाएंगे, चाहे उस ढाबे वालों का हो चाहे किसी का हो। लेकिन इसके पीछे दलील क्या दी गई है
वो दलील ये दी गई है क्योंकि लोग टोल पे करते हैं तो उनके लिए सीमलेस ट्रैवल होना चाहिए। सीमलेस ट्रैवल का मतलब है कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो, कोई हाईवे पे घुसे नहीं। समझ में आती है? अच्छी बात है। कहते हैं डेवलप्ड कंट्री में जैसा होता है वैसे ही भारत में ये किया जा रहा है। ये जो लेटर है ये दोबारा सुन लीजिएगा। 26 जून 2020 को मैं सोच रहा था कि राम सिंह राणा जी के ढाबे के आगे पत्थर लगा दिया, कोर्ट कचहरी जा सकते थे, इतना हाइप बनाया गया कि किसानों का सहायता कर रहे हैं। किसानों के साथ मैं भी खड़ा हूं, सब खड़े हैं, किसानों की सहायता वो कर रहे थे, मुद्दा ये नहीं है। लेकिन किसी के ढाबे के आगे कोई पत्थर लगा दे, कैसे हो सकता है? कोर्ट कचहरी क्यों नहीं गए? क्यों ऐसे? इतना भी ठीक है, अन्याय है, लेकिन इतना भी अन्याय नहीं है कि कोई कोर्ट कचहरी ना जाए, किसी के घर के मुंह के ऊपर आगे कोई पत्थर रख दे तो। लेकिन जब मैंने इसकी तह में गया तो ये आज वो परमिशन मेरे सामने खुल के 54 पेज का लेटर है जनाब। भारत के पूरे हाईवे के ढाबे वाले सुन ले, और सिर्फ ढाबे वाले नहीं, जो पहाड़ी रास्ते पे जो छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे हैं उनके लिए भी है इसमें। उनको भी अभी पता नहीं होगा। यानी कि करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे जो ढाबे पे सप्लाई कर रहे थे, नमक से लेके पनीर से लेके और अलग अलग तरीके का जो छोटे मोटे सप्लायर होंगे उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जिस किसान की वो जमीन होगा, जिन्होंने लीज पे दिया होगा 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने के, वो लीज की भी वो जमीन भी उनके कूड़े हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी पता नहीं होगा कि 2018 में एक और नियम पास कर दिया गया है कि ढाबे के बीच से आजू बाजू 100 मीटर तक कोई आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं। अभी बहुत इस नियम पे अभी मत जाइए, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। तो भारत के जितने भी नेशनल हाईवे हैं उस सब पे जितने भी कट हैं बंद किए जाएंगे। लेकिन चालाकी यहां सिर्फ इतनी है कि ये नियम जब बनाया गया तो मैं एक लाइन गोदी मीडिया के बारे में कहना चाहता हूं। क्या इसके बारे में गोदी मीडिया ने जिक्र करी, बताया? आज उसका भुगतान करोड़ों लोग, किसान तो कर ही रहे, वो तो जाग गए, वो तो भारत के अन्नदाता है, वो तो भारत के गार्जियन है, उन्होंने तो पकड़ लिया। लेकिन ये गरीब लोग जो ढाबे पे काम करते हैं, चाहे वो ढाबे वाले, सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। और आपके खिलाफ ये दस्तखत कर दी गई है 25 जून 2020 को। और ये 54 पेज का अंग्रेजी का ये जो दस्तावेज है ना, ये निकलवा लीजिएगा किसी से। मैंने इसमें दस्तावेज का नंबर बता दिया है, डेट बता दिया है, और ना मिले तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं सबको भेज दूंगा। खैर, इसके अंदर में आपको परमिशन कैसे मिलेगी? उस परमिशन लेने के लिए आपको कम से कम मोटा मोटा 10 लाख रुपए की फीस भरनी पड़ेगी, जहां पे भी आपको परमिशन लेना है। उसके अलावा उस अप्रोच रोड को भी आपको बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। उसके परमिशन के लिए जितने डिपार्टमेंट है, जितनी तरह की चिट्ठियां चाहिए, कौन लिखेगा और कौन ढाबे वाला उसको लिखेगा? और अगर वो चिट्ठियां लिख सकता तो 5 स्टार होटल खोल के नहीं बैठा होता कि ढाबा चला रहा होता। खैर, इस पे नहीं जाऊंगा। ये सारे मैं आपको छोटा सा आंकड़ा एक बता दूं कि मेरा मकसद है कि आप लोग, आपके लिए क्या कानून पास हो गया, गोदी मीडिया उसको गोल कर गई, और जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे जितने ढाबे हैं, ढाबे पे काम करने वाले लोग हैं, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और बात करते हैं ये डेवलप्ड कंट्री की, तो उस डेवलप्ड कंट्री में कितनी बेरोजगारी है और भारत में कितनी बेरोजगारी है, रिकॉर्ड तोड़ है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। परमिशन लेने के लिए हर तरह के परमिशन है, चाहे पेट्रोल पंप का अप्रोच रोड का परमिशन हो, चाहे एमिनिटीज कोई भी सुविधाएं हो, कोई भी रिटेल आउटलेट हो, कोई भी आप दुकानदारी वहां पे चलाना चाहते हो, उसके लिए अप्रोच रोड अगर आपको बनवाना पड़े तो आपको 10,000 रुपए एप्लीकेशन फीस, 20,000 रुपए आपको प्रोविजनल अप्रूवल फीस, 2.5 लाख रुपए का बैंक गारंटी, 2.5 लाख रुपए का वन टाइम लाइसेंस फीस और 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने गलत काम किया तो 7.5 लाख ये प्लस इतना। और जब साहब इंस्पेक्शन करने आएंगे उस रोड का, उसका, और प्लस जो आप अप्रोच रोड प्राइवेट एजेंसी को हायर करके आप बनवाएंगे। अब आप सोचिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं, और किन किन को मिलेगा? चंद लोग। प्रोविजन ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को ही इतनी क्षमता होगी जो इनके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इन्होंने, ये पूरा भरपाई करके और परमिशन ले सके। और खैर, उनके पास तो डॉक्यूमेंट हो ना हो, कौन पूछेगा, परमिशन तो उनको मिल ही जाएगी। लेकिन आपका क्या होगा? वो शिव खेरा ने कहा था ना कि अगर आपके पड़ोस के घर में अन्याय हो रहा है और अगर आप चुप है तो आपकी बारी भी आ जाएगी
सबकी बारी आ गई है। सवाल यहां पे ये नहीं है कि करोड़ों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, कितने छोटे छोटे लोग वहां पे काम कर रहे थे, कितने ढाबे चला के अपना गुजारा कर रहे थे, कितनी परिवार की रोजी रोटी जाएगी करोड़ों से। आप उसको तुलना, आप जरा सोचिए, आप एक हाईवे पे कितने तरह के लोग काम करते थे, गुजरे होंगे हाईवे से, आप किस तरह से लोग रोजी रोटी चला रहे थे। भारत के हर हाईवे पे अब वो कट बंद कर दिया जाएगा और उसकी परमिशन लेना किसी ढाबे वाले के बूते की बाहर होगी, क्योंकि इस भुखमरी में आप 20 से 25 लाख रुपए कम से कम कहां से खर्च करेंगे और कौन आपको परमिशन देगा। और उसके बाद अप्रोच रोड बनवाइए, उसके जाके उनसे परमिशन लीजिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे सारे कट बंद। माफी चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि पत्थर जो लगाए गए थे, शुरुआत हुई थी गोल्डन हट ढाबे से, उसके बाद मैंने इस तहकीकात में घुसा और ये 54 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेटर नंबर बता दिया, और पुराना जो 2013 का जो परमिशन था, जो उसकी ऑर्डर थे, उसका लेटर नंबर बता देता हूं, जिसको अमेंड करके ये नया कानून पास किया गया था 26 जून 2020 को, जब लोग पहले लॉकडाउन के भुखमरी में मर रहे थे, तो 20 से ज्यादा बिल को पास करा लिए गए जो दिखा, और ये एक नया कानून हाईवे का पास कर दिया गया। तो आप जब हाईवे बनता है, कोई एयरपोर्ट बनता है, तो किस तरह से आपको प्रॉपर्टी डीलर कहते थे वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, मकान ले लीजिए, घर ले लीजिए, दुकान ले लीजिए, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे उस रोड पे आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि आज किसान रोड पे बैठे हैं, 7 महीना से 500 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई है तकरीबन। वैसे जोड़िएगा तो 5-6 किसान हर दिन औसतन उनकी मौतें हो गई इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। अब इन ढाबों वालों का क्या होगा, जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि ये कानून कब बन गया उनके लिए, और ये कानून बन गया उनको पता चला, किसी ने बताया। ये फर्ज किसका था? ये फर्ज था उस गोदी मीडिया का कि बताना कि हाईवे पर अगर ये कानून बना है तो वहां पे काम करने वाले करोड़ों लोग जो बेरोजगार होंगे, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था सरकार ने करी है, और अगर क्या कट बंद करना ही एक रास्ता है या और कोई अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता था, क्योंकि भारत की बेरोजगारी चरम पे है। और इसके बाद बेरोजगारी कहां जाएगी आप सोच सकते हैं। आप खुद, बहुत सारे आप लोग गाड़ी से चलते होंगे हाईवे पे, कितने लाखों परिवारों की रोजी रोटी उस हाईवे, कोई पान बेच रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई बीड़ी तंबाकू कुछ भी बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, कोई छोटा ठेला लगा रहा था, किसी तरह से गुजारा कर रहा था। आज उस वक्त में जब कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था, बिल्कुल कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था खत्म थी, अब तो खोखली हो चुकी है। उस वक्त में जब रोजी रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो जो रोजगार वो करके किसी तरह से 20-25 लोगों को नौकरी देके उसकी रोजी रोटी कर दे तो रहे थे, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि अब आप आखिर में समझ लीजिए कि हाईवे को भी मोनेटाइज कर दिया गया है, कि उस हाईवे पे भी जितनी प्रक्रियाएं हैं, आपको मैं अगर आप मैं दिखा पाऊं, ये देखिए ड्राइंग भी दिया है साथ में कि कैसे आपको रोड बनाना है, कैसे करना है, ये एक आम आदमी समझ पाएगा और कर पाएगा। ये ड्राइंग की पूरी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अप्रोच रोड आपको मिलेगा। ये 5 पेज की ड्राइंग है आपको। तो हाईवे पर जो ये ढाबे के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हवाला चाहे आप किसी चीज का दे दीजिए, ये जो 26 जून 2020 को जो ये ऑर्डर निकाला गया, इस ऑर्डर के पीछे किसी ने सोचा कि करोड़ों लोग जो बेरोजगार होंगे, जिनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, करोड़ों लोगों की नौकरी खा गई है सरकार, उसके बावजूद भी ये स्टेप उठाया गया। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? इन करोड़ों लोगों का क्या होगा? और बेचारे ढाबे वाले को अभी पता भी नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा इस 54 पेज का ये ऑर्डर कब आया, और ये जो लेटर इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से कब हुआ, आज तक मैंने भी नहीं देखा था। मैं जब इन चीजों के पीछे पड़ा तो आज मुझे मिला ये, मैंने कहा ये तो क्या हो गया, इन लोगों को पता ही नहीं है। आप कोर्ट कचहरी में भी जाइए, चले जाए खुलवाने के रास्ते, नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है, और जब ऑर्डर पास हुआ तब आपको पता होना चाहिए था। आपके पीछे जो गोदी मीडिया का षड्यंत्र है ना, जो मैं बार बार कहता हूं, और जो आप मुझे गाली देते हैं ना, कोई बात नहीं है, नंबर आपका भी आएगा गाली देने वालों का। ये देख लीजिए ये क्या हो चुका है। आज करोड़ों लोग, किसान, अगर 14 करोड़ खेतिहर किसान और 16 करोड़ मजदूर, 30 करोड़ उनकी जनसंख्या है, तो मेरे ख्याल से हाईवे से जिनकी रोजी रोटी चलती होगी पूरे भारत के अंदर में,
आंकड़ा उतना ही बैठ जाएगा आज की डेट में, उससे कम नहीं बैठेगा। ट्रक वाले, टैक्सी वाले जो 24 घंटे रोड पे रहते हैं, और भी तरह के वाहन वाले, 22-22, 25-25 रुपए की कम से कम एक चाय, एक ढाबे पे मैं रुका था पंजाब से आते वक्त, 22 रुपए की चाय, क्या वो ट्रक वाला, वो टैक्सी वाला पी पाएगा? क्या वो 1000 रुपए के कमरे में रुक पाएगा कम से कम? जो खटिया पे जाके ढाबे पे लेट जाता था ट्रक लगा के बाएं में, साइड में लगा के, जरा उनकी सोचिएगा। ये सिर्फ ढाबे वाले नहीं, इससे ट्रांसपोर्टर जितने हैं उनके ड्राइवर्स भी प्रभावित होंगे, उनके खर्चे भी, डीजल 100 रुपए तो छोड़िए, एक ट्रिप का कितना खर्चा बढ़ेगा, और वो रुकेगा कहां बेचारा जाके। इसके ऊपर और भी डिटेल लेके आऊंगा। लेटर नंबर आपको बता दिया, 26 जून 2020 2020, लेटर नंबर 33032/01/2017, नोट कर लीजिएगा, डेटेड 26 जून 2020, और जिसको अमेंड किया गया है ये RW/NH 33023/19/99/DO3, डेटेड 24/7/2013, इसको अमेंड करके नया जो कानून बनाया गया, बेचारे किसी ढाबे वाले को पता नहीं होगा, आम जनता से लेकर के, क्योंकि हाईवे पे चलने वाले हर कोई रईस नहीं होता, 2 रुपए के चाय पीने वाले भी जनता रोड पे चलते। खैर 2 का तो चाय आज भी नहीं मिलता, 10 से कम का, लेकिन वो 10 रुपए की चाय 50 रुपए में आने वाले टाइम में आपको पीना पड़ेगा। और जहां रुकेंगे आप